सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति मेरे संतों का संग करो और उनसे कथाएं सुनो, और गुरु पद पंकज सेवा, उन संतों की सेवा करो। कृपा करके संत दीक्षा शिक्षा दे करके बीज वपन कर देते हैं भगवत प्रेम का हृदय में, लेकिन संत सेवा से ही वो बीज को नमी प्राप्त होती है। संत सेवा नहीं करोगे, नमी का मतलब नमना, झुकना, निराभिमानिता, ये नमना ही नमी है। बीज को जब तक नमी नहीं मिलेगी तब तो वो अंकुरित नहीं होगा। आंखों के आंसुओं की नमी, आंखें भी नम हो, नम का मतलब आंसू हो आंखों में नम, और दूसरा झुके हो अर्थात निराभिमानी, नमन। संत सेवा के द्वारा ही संतों से जो शिक्षा और दीक्षा मिली, एक प्रेम का बीज हृदय में आया, वो अंकुरित होगा संत सेवा से और फलित होगा संत कृपा से। इसलिए संतों की सेवा बहुत आवश्यक है। आप बिना संत सेवा के घर बैठे खूब भजन करो, पता नहीं किस जन्म में भगवान मिलेंगे। और संत सेवा इसी जन्म में संत सेवा का फल है। विश्वास नहीं, भक्त माल ग्रंथ उठा के पढ़ा। कितने गृहस्थों ने केवल संत सेवा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति कर। गोपाली बाई संत के कहने से एक बार भगवान ने भोजन कर लिया, ठाकुर जी ने। अगले दिन भोग लगाया, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, रोने लगे। कल तो आपने भोग लगा लिया, आज क्यों नहीं? तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, तुम मेरे संतों को खिलाया करो, उनके भीतर बैठकर मैं ही तो खाता हूं। मैं संतों के रोम रोम में बसा। कल कथा सुनी ना, ये जहां जेवे तहां मैं जेऊं, जहां ये सोए सो जाऊं। संतों को कोई विश्राम देगा तो मुझको विश्राम मिलता है, संतों को कोई भोजन कराएगा तो मेरा भोग लग जाता है, क्योंकि संत बिना भोग लगाए नहीं खाते। उनके भीतर भगवान का कहा ना कि अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही, जो कोई पोषे एक को तो दो नहीं पोषे जाए। गर्भवती स्त्री को भोजन कराने से दो को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार संत सेवा से दो की सेवा हो जाती है, एक संत की और संतों के भीतर जो बैठे भगवान, उनकी भी सेवा साथ में हो जाती है। यदि कोई प्रत्यक्ष में भगवान को खिलाना चाहे तो संतों की सेवा करे। यदि भगवान ने धन दिया है, वस्त्र दिया, अन्न दिया है, तो जरूर संतों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहा, देखो नदी का जल अपने लिए नहीं होता, औरों के लिए होता है। वृक्षों के फल अपने लिए नहीं होते, औरों के लिए होते हैं। संतों का जीवन भी अपने लिए नहीं होता, औरों के लिए होता है। वृक्ष कहता है, कोई आए तो सही मेरे पास, मैं फल भी दूंगा, छाया भी दूंगा। संत कहते हैं, कोई आए तो मेरे पास। लेकिन पहले वृक्ष कहते हैं कि पहले तुमको जल देना पड़ेगा मुझको। पहले हम पेड़ की सेवा करते हैं, फिर पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर पेड़ हमारी सेवा करता है, फल फूल पत्तों से, छाया से, फिर वो हमारी सेवा करता है। इसी प्रकार पहले हम संत की सेवा करें, फिर संत जब भजन करते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए संतों की सेवा बहुत